हाय गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी कैसे मैं मार्केट में फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी इंडिसेस को मैं ट्रेड करता हूं, तो निफ्टी 50 को कैसे मैं एनालाइज करता हूं, कैसे मैं मार्केट में व्यू बनाता हूं, उस पर्टिकुलर व्यू के अकॉर्डिंग कैसे मैं अपनी पोजिशनल स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करता हूं वीकली एक्सपायरी के लिए। ठीक है, सो इन डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइस। और अगर आप मेरे को इस फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ अवेलेबल है, जिसमें एल्गो ट्रेडिंग, एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग, सब कुछ मैंने इन डिटेल सिखाया है जो मुझे पर्सनली आता है। आप जाके मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इफ यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इफ यू लर्न समथिंग देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। सो गाइस, आज की इस वीडियो टोटली अबाउट पोजिशनल स्ट्रेटजी। ओके, पोजिशनल स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट मैं ऑफकोर्स इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो एज एज बिग एज पॉसिबल। मैं ट्राई करूंगा कि छोटी वीडियो बना के छोटी वीडियो बनाऊं। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं आपके साथ पोजिशनल स्ट्रेटजीज बनाऊं बिकॉज इंट्राडे लाइक अभी जो डेली एक्सपायरीज है वो बंद हो चुकी है। निफ्टी एंड सेंसेक्स देयर आर ओनली 2 एक्सपायरी जहां पे आप वीकली एक्सपायरी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे लगता है इन पर्टिकुलर दो इंडिसेस में ट्रेड करना वीकली एक्सपायरी और इंट्राडे करना इज रियली वेरी हेक्टिक और बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड कि आप एक पोजिशनल स्ट्रेटजी डिप्लॉय करो और उसको ट्राई करो कि उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो टिल दी एक्सपायरी, एंड उसमें कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लो। राइट, सो ये मोटिव है आज की इस वीडियो का। सो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में अपने लैपटॉप पे शूट करूंगा जहां पे मैं आपको इन डिटेल व्यू कैसे बनाते हैं और कैसे मैं स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करता हूं वो मैं आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करूंगा। सो गाइस, ये जो मैं स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहा हूं ये कर रहा हूं मैं निफ्टी इंडिसेस के अंदर। सो बेसिकली ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी का मेन मोटिव यही है कि मैं मंडे के दिन स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करूंगा और थर्सडे की एक्सपायरी का ये रहेगा। एंड ईच एंड एवरी वीक मुझे करना है। यहाँ पे मैं इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पोजिशनल बना रहा हूँ। मंडे के दिन डिप्लॉय कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू एडजस्ट माई स्ट्रेटेजी टिल थर्सडे। और अगर मुझे इन बिटवीन कुछ प्रॉफिट मिलता है अच्छा खासा तो वो मैं लेके अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अदरवाइज आई विल एडजस्ट एज फार एज पॉसिबल और मैं ट्राई करूंगा कि अपने लॉस को मिनिमम से मिनिमम रख सकूं। राइट, तो ये सिंपल सा मोटिव है। लेकिन उससे पहले मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी, पोजिशनल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने से पहले मुझे मार्केट में व्यू बनाना पड़ेगा कि फॉर दिस पर्टिकुलर वीक मेरा व्यू क्या है। क्या यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है, बेयरिश जा सकता है, साइडवेज जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा व्यू बनाने का क्या तरीका है, क्या मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ व्यू बनाने के लिए। वो एज सिंपल एज मैं इन डिटेल आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे 1 डी टाइम फ्रेम लिया निफ्टी के अंदर। एंड देखो, मेरा नॉर्मल सा व्यू बनाने का तरीका कि अगर कैंडल्स दिस ब्लैक लाइन इज 20 EMA एंड दिस ग्रीन लाइन इज 50 EMA। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा तो आपको पता होगा ये पर्टिकुलर लाइन मेरे चार्ट पे रहती ही रहती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अगर कैंडल्स इन दोनों लाइन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ब्लैक लाइन के ऊपर है तो वो वहां पे बुलिश व्यू रहता है। तो यहाँ पे मैं बुलिश व्यू बना के ही चलता हूँ और बुलिश स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ। राइट, सो देखो, अभी एज ऑन प्रेजेंट आप देखोगे तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखो, मार्केट यहाँ पे बियरिश जोन से थोड़ा बाहर निकल चुका है एंड मार्केट इज अगेन ऑन द बुलिश जोन। सो देख सकते हो बैक टू बैक 3 कैंडल बुलिश आई है। ये रेड कैंडल भी कहीं ना कहीं बुलिशनेस है बिकॉज प्रीवियस डेली कैंडल के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। राइट, सो देखो, बुलिश है यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप RSI देखोगे तो वो भी 50 लेवल के ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे मार्केट में बुलिश व्यू है। ओके, 2 मिनट। ओके, मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश व्यू है। बट क्या स्ट्रिक्टली बुलिश है? देखो, बुलिश एकदम से बुलिश होता है कि भाई हो सकता है कि 3 से 4 दिन अच्छी खासी बिग ग्रीन कैंडल बन जाए। तो इस पर्टिकुलर वे में मैं अलग स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा क्योंकि वहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज वेरी वेरी हाई। राइट, सो देखो, अगर मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाऊं तो देखो एक रेजिस्टेंस लाइन भी है यहाँ पे। देखो, ये मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश तो है लेकिन ये एक रेजिस्टेंस फेस करके कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। सो और ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब मार्केट बियरिश से बुलिश हो जाता है और ऊपर कोई रेजिस्टेंस है तो इससे हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पे मार्केट कुछ कंसोलिडेट करता है कुछ दिन आफ्टर दैट एक ये हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट अपने को मिल जाता है जहां से हम बुलिश ट्रेड अच्छी खासी बना सकते हैं। सो फॉर मी, अगर मैं देखूं इस रेजिस्टेंस को भी एज ए प्रेफरेंस दूं एंड
गिविंग प्रेफरेंस टू मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज टू बुलिश है। मार्केट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 3 से 4 दिन मार्केट साइडवेज रहे और बाद में मार्केट यहाँ पे बुलिश हो, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा क्योंकि ये काफी ऊपर है। राइट प्रेजेंट मार्केट यहाँ पे है 24,700 पे, राइट 24,700 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और मेरा रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ पे 25,200 पे, तो कहीं ना कहीं 500 पॉइंट का अभी भी बफर है मेरे पास। सो मैं इस रेजिस्टेंस को ऑफ कोर्स प्रायोरिटी दूंगा बिकॉज इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट रेजिस्टेंस को अगर मैं बुलिश रहूंगा तो हो सकता है कि मैं मेरा व्यू रॉन्ग हो जाए और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट अगेन फॉल कर जाए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छे रेजिस्टेंस पे मार्केट अगर जाता है तो एक अच्छा खासा फॉल आता है और ये फॉल बहुत शार्प फॉल होता है, बहुत तेजी से फॉल करता है, राइट। सो यहाँ पे मेरा व्यू क्या बना, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा यहाँ पे व्यू है साइडवेज टू बुलिश। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहे, हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट साइडवेज रहे 1-2 वीक और उसके बाद इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करे। सो हमने अपना व्यू बना लिया साइडवेज टू बुलिश। अब मैं कैसे पर्टिकुलरली आपको मैं दिखाता हूँ स्टॉक मॉक में कैसे मैं इस स्ट्रेटेजी अपनी पोजिशनल स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करता हूँ, राइट। सो अगर मैं सिमुलेटर लूं और मैं यहाँ पे मंडे का लगाऊं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि मंडे के दिन हम 9:45 को आफ्टर हाफ एन आवर मार्केट के ओपनिंग के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करूंगा। सो मार्केट इज ट्रेडिंग है 24,100 ऑलमोस्ट 24,100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इज बुलिश टू साइडवेज, साइडवेज टू बुलिश, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन एक बाय करूंगा मैं एटीएम का, और एटीएम ओटीएम हाई थोड़ा सा ओटीएम जाके एक सेल करूंगा। अभी मैं आपको इन डिटेल बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड बना लिया है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। मैंने 24,100 का कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया, ये यहाँ पे बाय है, और 2 स्ट्राइक प्राइस दूर यानी 24,000 सॉरी एक स्ट्राइक प्राइस दूर 24,150 के कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मेरा अभी चार्ट बन गया। अभी मुझे एक स्ट्राइक प्राइस और सेल करना है। देखो ये है 2 सिग्मा। तो एक मैं आपको नॉर्मल सा एक छोटी सी आपके साथ एक टिप शेयर करता हूं कि जब आप पोजिशनल स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, तो ट्राई करो कि आपका जो ग्रीन जोन है ना उसमें वो 2 सिग्मा के बाद आपको लॉस दे रहा हूं। कैसे, देखो वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में अगर आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हो तो मार्केट इस 2 सिग्मा के बाहर नहीं जाएगा, मार्केट या तो पीछे भाग जाएगा या इन बिटवीन यही क्लोज होगा। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि मेरा 2 सिग्मा तक मेरा सेफ जोन रहे, मेरा ब्रेक इवन जो रहे 2 सिग्मा के बाद रहे, राइट। तो 2 सिग्मा इज बेसिकली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वॉलेटिलिटी अंडर रूट और उसका 2 टाइम्स। तो मैं काफी दूर हूं यहाँ पे, राइट, मार्केट के ब्रेक इवन से। तो देखो ये कौन सा लेवल है, देखोगे 2 सिग्मा का है मेरा यहाँ पे 24,900। तो मैं सेफ साइड के लिए 24,950 का ले लेता हूँ, राइट। तो ये है ₹2.5 का, तो मैं इसको एक सेल कर दूंगा। तो अब मेरी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं ये बन गई एंड आई विल डिप्लॉय विद दिस 10 लॉट्स। तो मोटा मोटी 5 लाख के आसपास इसमें कैपिटल विड्रॉ होगा। यहाँ पे 6 लाख दिखा रहा है बट 5 लाख के आसपास ये हो जाता है। सो ये स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम करूं इसको, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे हो रहा है यहाँ पे 5,800 रुपीज, जो कि है ये ब्रेक इवन 24,100 जहां पे मार्केट अभी रन कर रहा है वहां से लेके 24,900 तक, यानी कि क्लोज टू 800 पॉइंट की रेंज है मेरे पास। 800 पॉइंट की बुलिश रेंज है मेरे पास। किस कब तक के लिए 800 पॉइंट की बुलिश रेंज है मेरे पास इस पर्टिकुलर वीक में, राइट। इस वीक में मुझे ये लगता है कि 800 मार्केट बुलिश तो रहेगा, साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, लेकिन वो 800 पॉइंट की रेंज नहीं तोड़ेगा। एंड आप यहाँ पे देखोगे कि 2 सिग्मा यहाँ पे है, मेरा ब्रेक इवन यहाँ पे है। तो 2 सिग्मा के बाहर ब्रेक इवन है, यही मैं आपको समझा रहा था कि आप ट्राई करोगे 2 सिग्मा के बाहर ब्रेक इवन रहे तो एकदम बहुत ही सेफ एंड सेफ स्ट्रेटेजी होती है, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ पे 50% है, राइट। सो यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवार्ड भी क्लोज टू 1:1 नहीं, स्लाइटली 1:1 से थोड़ा कम है। लाइक अगर मुझे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा लॉस भी यहाँ पे देख सकते हो, नेट क्रेडिट 6,500 का मुझे लॉस है। बट ये लॉस मुझे 6,500 का होने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करूंगा। मैंने क्या कहा आपको, मार्केट में जैसे जैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है वैसे वैसे मैं ट्राई करूंगा कि मेरा लॉस भी कम होता जाए, मैं उसको कर्टेल कर सकूं, राइट। मेरा व्यू क्या था, बुलिश, ओके, साइडवेज टू बुलिश। अगर मार्केट बुलिश होता है तो मैं क्या करूंगा, अपने इस पर्टिकुलर लॉस को कम करूंगा, और जैसे ही अगर मार्केट सडनली भागता और 1 सिग्मा के आसपास आ जाता है तो मैं ये जो मेरा अनलिमिटेड लॉस का जो एक्सपोजर है इसको भी मैं यहाँ पे हैच कर लूंगा। एंड आई विल ट्राई टू पुट दिस ऑन द लिमिटेड लॉस बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में यही होता है कि आप 4 हफ्ते 5 हफ्ते पैसा कमाओगे और छठे हफ्ते आप पूरा
पूरा वो अमाउंट दे दोगे मार्केट को। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, दिस इज द रूल बेस्ड पोजिशनल स्ट्रेटेजी। आपके रूल्स को फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। एंड मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, राइट। सो इस स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बताया, जो इस स्ट्रेटेजी का नाम है रेशियो स्प्रेड। बेसिकली मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मार्केट में व्यू बनाया, ओके। पॉइंट नंबर 1, मेरा व्यू बना इस पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज करके मेरा व्यू बना कि मार्केट कैन बी ए साइडवेज टू बुलिश, ओके। साइडवेज टू बुलिश मार्केट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, एट द मनी का कॉल बाय किया यहाँ पे, ओके। एट द मनी का कॉल बाय किया, उसे एक स्ट्राइक प्राइस दूर ऊपर की ओर मैंने कॉल सेल किया। एंड जहां पे 2 सिग्मा का वहां पे ब्रेक इवन आ रहा है, उससे एक स्ट्राइक प्राइस दूर, यानी कि 2 सिग्मा का आ रहा था यहाँ पे 24,900 पे, तो मैंने 24,950 का कॉल ऑप्शन एक सेल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा ब्रेक इवन 2 सिग्मा के बाहर आ गया, जो कि एकदम सेफ जोन है। सो अगर मार्केट बुलिश रहता है तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाऊंगा, कुछ ना कुछ, क्या पूरा का पूरा 5,900 रुपए का जो मुझे क्रेडिट मिल रहा है वो पूरा का पूरा मुझे मिल जाएगा, ओके। मुझे लगता है कि 800 पॉइंट की रैली नहीं करेगी मार्केट इन 4 दिनों में, बिकॉज मंडे के दिन डिप्लॉय कर रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन एक्सपायरी है ही। सो मैं ट्राई करता हूँ कि थर्सडे एक्सपायरी तक मैं ना पहुंचूं, मैं अपना प्रॉफिट इन 3 दिन में, लाइक वेडनेसडे के दिन ही मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता है, राइट। सो ये मैं ट्राई करता हूँ। एंड अगर मार्केट रिवर्स घूम जाता है, यहाँ पे मार्केट अगर बुलिश नहीं होके बियरिश आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जो भी पुट ऑप्शन होंगे ना उनको मैं बेचूंगा, और ये ट्राई करूंगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कितना है, 6,000 का लॉस है, तो 6,000 और अपॉन निफ्टी का एक लॉट है ऑलमोस्ट 75 रुपीज का। सो कितना हो गया, ये मोटा मोटी 80 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं 80 रुपीज का प्रीमियम 40 रुपीज के 2 स्ट्राइक प्राइस यहाँ से बेच के ये लॉस कवर कर लूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं वीडियो इन डिटेल बनाऊंगा जब ये एक्सपायरी पूरी हो जाएगी। आज है ट्यूसडे के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थर्सडे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय है मेरी, वेडनेसडे थर्सडे के दिन मैं आपके साथ इन डिटेल इसका पूरा मैप बना दूंगा कि कैसे मैंने कौन से एडजस्टमेंट किए, कैसे मैंने स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय किया, ताकि वो इन डिटेल समझ में आए, ओके। अभी लाइक मंडे है, 2 ही दिन हुआ है, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो अभी मेरी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। आज मंडे पूरा एंड हो चुका है, और आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो कहीं ना कहीं मैंने, एक सेकेंड, एक मिनट, कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे कुछ ना 1,200 रुपए का मैंने प्रॉफिट इजीली बुक कर लिया, बट मैंने अपना ये लॉस भी कम करा है कहीं ना कहीं, राइट। सो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी मेरे फेवर में है। तो इस तरीके से मैं अपना व्यू डिसाइड करता हूँ, एंड दिस इज माय साइडवेज टू बुलिश स्ट्रेटजी ऑफ रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड तब मैं यूज करता हूँ जब मेरा व्यू साइडवेज टू बुलिश होता है, राइट। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर मेरा व्यू स्ट्रिक्टली बुलिश हो, कि आई एम नॉट सपोजिंग कि मार्केट साइडवेज रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये जैसे ये रेजिस्टेंस को इसने अगर क्रॉस कर लिया, तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ तो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आ सकता है टिल दिस जोन। तो इस पर्टिकुलर हाईली बुलिश में कैसे डिप्लॉय करना है वो भी एक अलग ही स्ट्रेटजी है, वो रेशियो स्प्रेड नहीं करता, उसमें मैं फ्यूचर का यूज करता हूँ, फ्यूचर को यूज करता हूँ निफ्टी के, प्लस यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करके एक मैं हेज पोजीशन बना के रखता हूँ। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, पोजिशनल स्ट्रेटेजी करनी है, बिकॉज पोजिशनल स्ट्रेटेजी करनी है तो आपको हेज बाय करना है, बिकॉज आप खुली ओपन पोजीशन लेके जा रहे हो, कल को कुछ गैप अप गैप डाउन हो गया तो आप लॉस करोगे, क्योंकि कल यहाँ पे अगर मुझे लगता है निफ्टी में कभी भी 800-900 रुपए का गैप अप नहीं आया है, लाइक 800-900 इज क्लोज टू कितना, ऑलमोस्ट 4% का मूव नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं सेफ ही है मेरे लिए। ऑलवेज रिमेंबर, सेफ ही है कहीं ना कहीं। एंड नीचे की ओर अगर गैप डाउन हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस मेरा 6,000 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजीज को मैं डिप्लॉय करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव बनाने का यही है कि पोजिशनल से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, राइट। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्यू बनाना है, उस व्यू के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, और उस स्ट्रेटेजी को टिल दी एक्सपायरी आपको एडजस्ट करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपने जो लॉस आपका जो, जैसे आज मंडे के दिन है, आज मेरा मैक्सिमम लॉस 6,000 का है अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रेटेजी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, तो 6,000 से ज्यादा लॉस आपको कभी नहीं देना है। अगर आपको एमटीएम 6,000 दिखा रहा है तो ये स्ट्रेटेजी को पूरी एग्जिट कर दो, मुझे नहीं डिप्लॉय करना, ओके। कोई बात नहीं, 6,000 इज द मैक्सिमम लॉस दैट आई कैन सफर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। इस तरीके से ही ट्रेड करना है आपको, दिस इज द रूल बेस्ड ट्रेडिंग। नहीं तो आप ऑप्शन सेलिंग में अपना बहुत अच्छा खासा पैसा बर्न आउट कर दोगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी गाइस। अगर कुछ डाउट है तो ऑफकोर्स कमेंट कर सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।